नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। मैं आर के चौरसिया पुनः हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज ट्रैक के साथ। जो सीरीज़ है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट टू के अंदर आज देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को रखा गया है, फिर आगे जो है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो 3 कैटेगरीज आपके एग्ज़ाम में भी जो पेपर आते हैं उनकी ऐसी ही कैटेगरीज होती हैं। ऐसे ही जो है आगे हमने आपके क्वेश्चन पेपर्स को बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, वो है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एजेंट। मतलब कि अभिकर्ता क्या होते हैं उनको परिभाषित करना है। ठीक है, एजेंसी के बारे में कहाँ बताया गया है, एजेंट कौन होते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक इंट्रो देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। बेलर जो होते हैं, जो उपनिर्माता होते हैं, उनके जो है क्या कर्तव्य होते हैं, उनके कर्तव्यों को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन अनपेड सेलर। अदत्त विक्रेता, हिंदी में बोलते हैं इसे, कि अदत्त विक्रेता कौन होता है या अनपेड सेलर कौन होता है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ गुडविल। गुडविल क्या होती है, मतलब ख्याति क्या होती है, ख्याति को एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, वेरी शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। विक्रय और एग्रीमेंट टू सेल है ना, विक्रय का करार, दोनों को परिभाषित करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, अब कब क्रिएट होती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म इज नेसेसरी। किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक होता है और रजिस्टर्ड फर्म और नॉन रजिस्टर्ड फर्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इज कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस में जो कंसिडरेशन है वो मैंडेटरी है या नहीं है, इसके उसमें रेफरेंस में आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है। आगे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना, लघु उत्तरी प्रश्न कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अनपेड सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनपेड सेलर जो होते हैं, अगर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन इन लॉ ऑफ एजेंसी, है ना, रेटिफिकेशन क्या होता है एजेंसी के रेफरेंस में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है, आपको पता है कि उपनिधान और उपनिधाता के जो है अधिकार और कर्तव्य बताने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास में कराया गया है, तो इसका जो है सही तरीके से आंसर अपना ड्राफ्ट कर लीजिए, तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म का जो है जब रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, उसको आपको बताना है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास में करवाया गया है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एजेंट एंड एक्सप्लेन देयर पावर्स। एजेंट के बारे में, अभिकर्ता के बारे में बताना है, कितने प्रकार के अभिकर्ता हो सकते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड देन आफ्टर इनकी क्या क्या पावर्स हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक साझेदारी फर्म का समापन कब किया जा सकता है, कब हो सकता है, कंप्लीट आपको बताना है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूशंस प्लेज फ्रॉम बेलमेंट एंड मॉर्गेज एंड बेलमेंट से प्लेस को अंतर बताना है दोनों तीनों के बीच में, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय ए
नॉट बाय स्टेटस, डिस्कस करना है आपको प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन बेलमेंट, व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ बेलमेंट, है ना। बेलमेंट क्या होता है और बेलमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको डिस्कस करना है फुली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्पेटर, ठीक है। क्रेता सावधान का नियम क्या होता है, हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस और इन द मॉडर्न टाइम्स, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। ये क्रेता सावधान का नियम अपन जो है बताना है और इसके बारे में जो है कुछ केसों का हवाला आपको देते हुए अपने आंसर को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, है ना। एजेंसी के केस में नेसेसिटी, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी मतलब कि एजेंसी का क्रिएशन कब जो है आवश्यक तरीकों से आवश्यक उसमें जो है क्रिएट हो जाता है, तो आपको उन सब कंडीशंस को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द सेल एंड व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ सेल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। पूरा जो है विक्रय के बारे में बताना है, विक्रय क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं और एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल के बीच अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन ए पार्टनरशिप बिजनेस, डिस्कस हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज। अब आपको यहाँ बताना है कि पार्टनरशिप के अंदर जो है एक माइनर जो है अगर एक पार्टनर के रूप में एडमिट होता है तो साझेदारी में, तो उसके क्या राइट्स हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं, आपको लॉ के बैकग्राउंड जो है हेल्प से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, एक्सप्लेन। होल्डिंग आउट के बारे में बताना है और इसके अपवाद को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस लायबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ ए श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड, ठीक है, वुड द लायबिलिटी बी डिफर इफ देयर आर मोर देन वन श्योरिटीज, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जो श्योरिटी होते हैं, अगर उस जो है गारंटी के केस में श्योरिटी जब लिए जाते हैं तो उस श्योरिटी के में अगर डबल श्योरिटी हैं तो उसमें जो है एक श्योरिटी का दूसरे श्योरिटी के साथ क्या संबंध है, अगर एक श्योरिटी चला जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। लायबिलिटीज़ एंड राइट्स के साथ, ठीक है, ड्यूटीज बतानी है, सब चीज़ें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक्सप्लेन पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट, साझेदारी क्या है और इसके सभी आवश्यक तत्वों को जो है आपको बताने हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन सीरीज़ को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन पेपर से जो है आपका पेपर बाहर नहीं होगा, उम्मीद यही करता हूँ। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चन पेपर को ढंग से तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे रिजल्ट के साथ जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हेलो।